6 फरवरी को आए भूकंप की वजह से बहुत बड़े नुकसान की खबर आई। पता चला कि एक बाग की बहुत बड़ी जमीन में सैकड़ों फीट चौड़ी दरार पड़ गई। धरती में पड़ी इस दरार की वजह से आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल बन गया और जलजिला जाने के बाद भी लोगों को मौत का डर सताने लगा। जिस जगह ये दरार पड़ी वहां जैतून का एक बहुत बड़ा बाग था, लेकिन बाग के बीचों बीच जैसे किसी ने मशीनें लाकर खुदाई कर दी। इतनी बड़ी दरार पड़ गई जैसे सरकारी एजेंसियों ने मशीनों से जमीन को खोद दिया हो। इस दरार की गहराई भी कम नहीं है। जमीन में पूरे 130 फीट गहराई तक दरार ने जमीन को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। इस दरार की लंबाई भी कम नहीं है। करीब 1000 फीट तक ये दरार साफ दिखाई दी। खबर है कि आसपास के इलाकों में भूकंप के बाद से इस कदर खौफ है कि लोग इस दरार के करीब भी पहुंचने से डर रहे हैं। इस खाई को देखकर समझा जा सकता है कि 6 फरवरी को तुर्की में आया 7.8 तीव्रता वाला भूकंप कितना जोरदार था। उधर खबर है कि भूकंप की मार झेल रहे तुर्की के लोगों पर कई तरह की बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ शहरों में लोग पानी, दवा और दूसरी जरूरी चीजों के लिए भी तरस रहे हैं, जिसकी वजह से वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। टर्किश मेडिकल एसोसिएशन ने भी भूकंप के बाद होने वाली संक्रामक बीमारियों को लेकर चेतावनी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के कई शहरों में लोग किसी लाचार की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं है। लेकिन अंतक्या शहर में हालात ज्यादा ही खराब बताए गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक भूकंप के बाद बेघर हुए इस शहर के लोग जिन जगहों पर रह रहे हैं वहां उन्हें टॉयलेट तक नहीं मिल रहा। यही वजह है कि यहाँ के लोगों पर संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। वहीं तुर्की दौरे के नाम पर पहले फजीहत करवा चुके शहबाज शरीफ आखिरकार तुर्की पहुंच ही गए। जोरदार भूकंप के 10 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां तबाही का हाल देखने के लिए पहुंचे, जिस पर उनकी फिर फजीहत शुरू हो गई। पाकिस्तान की पब्लिक तो पहले ही शहबाज शरीफ की सरकार को आईना दिखा रही थी। अब इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने शहबाज को बताया कि किस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। सोचो, जहाज में बैठा हुआ था जाने के लिए, पूरा अपना तुर्की को बचाने के लिए, उन्होंने मना कर दी इसको। ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डैमेज कंट्रोल के लिए तुर्की पहुंच गए। अब सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर तुर्की जाने की ऐसी क्या जरूरत थी कि बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज तुर्की पहुंच गए। हालांकि खबर है कि शहबाज शरीफ वहां तुर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे और भूकंप पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करेंगे। असल में तुर्की में चलाया जा रहा भारत का ऑपरेशन दोस्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि भारत इस ऑपरेशन के जरिए तुर्की के करीब पहुंच रहा था। तुर्की की तरफ से भी कई बार भारत की एजेंसियों की तारीफ की गई। भारत ने न केवल तुर्की के लिए राहत सामग्री भेजी, बल्कि एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के पास हमदर्दी जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान तो बिना किसी भूकंप के ही कंगाली से बेहाल है। मतलब ये कि उसके पास तुर्की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शहबाज शरीफ तुर्की से अपने रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए छटपटा रहे हैं। साफ है कि उनकी ये छटपटाहट उन्हें खींचकर तुर्की तक ले गई। और अब कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान तुर्की को कुछ देने के लायक नहीं है तो शहबाज शरीफ वहां पर्यटन करने के लिए आखिर क्यों पहुंचे।